जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सेना ने बदला लिया। भारतीय सेना का बदला आतंकवाद के खिलाफ उस देश से था जो आतंकवाद को पनाह देता है। भारतीय सेना ने 6-7 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने घर में घुसकर पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। जब ये बात पाकिस्तान के शहबाज सरकार को पता चली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर इस हमले के बाद पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन और मिसाइल दागी, जिसका जवाब भारतीय सेना ने बखूबी दिया। 4 दिन तक चले इस सैन्य संघर्ष में पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस ऑपरेशन पर भारतीय सेना ने लगातार पाकिस्तान के बारे में कई खुलासे किए हैं। इसी क्रम में 19 मई को भारतीय सेना ने एक खुलासा किया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को लेकर क्या खुलासा किया, चलिए इस वीडियो में इन सभी बिंदुओं पर सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। दरअसल भारतीय सेना ने पहलगाम हमले का बदला पाकिस्तान से ले लिया। भारत ने पाकिस्तान के घर में घुसकर मारा। भारत ने इस हमले में पाकिस्तान के 4 एयरबेस को धुआं कर दिया। भारतीय सेना ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इस ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना ने बड़ी जानकारी दी है। भारतीय सेना ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना के 64 सैनिक और अधिकारी मारे गए। ये पाकिस्तानी सैनिक भारत के द्वारा की गई जवाबी हमले में भारतीय सेना की टुकड़ियों द्वारा मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 90 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए हैं। सोमवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विक्रम मिस्री ने संसदीय समिति को जानकारी देते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष पारंपरिक दायरे में रहा। पाकिस्तान की ओर से परमाणु खतरे का कोई संकेत नहीं दिखा। सैन्य कार्रवाई रोकने पर द्विपक्षीय स्तर पर सहमति बनी थी। इसके अलावा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ये भी साफ कर दिया कि पाकिस्तान भारत पर निराधार आरोप लगाता है, जबकि उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं होते। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकी खुलेआम घूमते हैं और भारत विरोधी बयानबाजी करते हैं, जिसमें क्षेत्रीय शांति को खतरा होता है। संसदीय समिति की बैठक में कुछ सांसदों ने विदेश सचिव से ये सवाल भी किया कि क्या पाकिस्तान ने सैन्य झड़प के दौरान चीन निर्मित सैन्य उपकरणों का उपयोग किया। इस पर विदेश सचिव ने उत्तर देते हुए कहा कि इससे कोई खास अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था। पूर्व में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम के लिए श्रेय लेने के दावे पर विदेश सचिव ने व्यंग्यात्मक लहजे में तंज कसते हुए कहा कि ट्रंप ने ये कदम उठाने से पहले भारत से अनुमति नहीं ली थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर किसी बाहरी देश को टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पहली बार जानकारी देते हुए कहा था कि ये अभियान पाकिस्तान की सीमा में 100 किलोमीटर अंदर तक जाकर चलाया गया, जहां आतंकवादी ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। इससे पहले भारत की कार्रवाई केवल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर तक सीमित थी, लेकिन इस बार भारत ने आतंकवाद की जड़ पर सीधा प्रहार किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि भारतीय वायुसेना ने बेहद सटीक हमले किए और पाकिस्तान को भारी क्षति पहुंचाई। उन स्थानों को भी निशाना बनाया गया जिसमें पाकिस्तान अजेय मानता था। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान जो वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये दावा करता आया है कि उसके यहाँ कोई आतंकी गतिविधि नहीं होती, वो इस ऑपरेशन के बाद बेनकाब हो गया है। ब्रह्मोस मिसाइलों ने आतंकवादियों के गढ़ को तहस नहस कर दिया और दुनिया ने देखा कि भारत आतंक के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।